शेयर नहीं हो रहा है सर। हाँ, मैं अभी कर रहा हूँ। देखिए एरिक एरिक्सन आप सेल फोन, पहला सेल फोन, क्या सेल फोन देखा आपने? सेल फोन, कौन सा सेल फोन देखा? सिंपल सेट सर, नोकिया सादा सर। जब सेल फोन का कॉन्सेप्ट आया ना, मोबाइल फोन, यस सर, कौन सा कंपनी का आया पहले? नोकिया देखें सर, नोकिया। नोकिया से पहले भी है, एरिक्सन एक फोन है, एरिक्सन नहीं उसी का मालूम। मतलब एरिक्सन है, एरिक्सन मोबाइल फोन है पहले, इसके बाद नोकिया सैमसंग बाद में आया है। पहले सोनी एरिक्सन सर। सोनी एरिक्सन, सोनी एरिक्सन। इस तरह हम लोग जो है ना डेवलपमेंट थ्योरी जो है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की जो है एरिक एरिक्सन ने प्रपोज किया गया है। एरिक जो है अमेरिकन है, एरिक्सन जर्मन है। अमेरिकन अमेरिकन जर्मन साइकोलॉजिस्ट है एरिक एरिक्सन। एरिक फ्रॉम अमेरिका एंड एरिक्सन फ्रॉम जर्मन। अमेरिकन जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने बताया है, यह इंसान का जो डेवलपमेंट है 8 स्टेजेस में बताया, 8 स्टेजेस में। इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल लाइफ जो है इज डिवाइडेड इनटू 8 स्टेजेस। देखिए एक इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंस दिख रहा है ना पेज? यस सर। यस सर। यस सर, दिख रहा है। इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड, स्कूल, फिर अडोलसेंस, यंग अडल्टहुड एंड मेच्योरिटी। इसमें हम लोग इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, बेबीहुड एंड प्ले एज, स्कूल एज, adolescent age, early adulthood age, मिडिल adulthood age एंड मेच्योर स्टेज, ये 8 स्टेजेस है। इन्फेंसी, देन प्ले एज, चाइल्डहुड में प्ले एज, एडोल्सेंट में सर 1 छूट गया है, एडोलसेंट में 1 मिसिंग है सर, 3 to 19 लिख दिया है। 3 to 19 लिखा है। हाँ 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 हाँ, 13 है ये, 13 यहाँ देखिए, यहाँ कंटिन्यूस मतलब यहाँ डिस्क्रीट हो गया 6 to 7, 12 to 13, ये 13। ओके, एडोलसेंट में 13 to 19 है। फिर यंग अडल्टहुड कहते हैं 19 to 35, अडल्टहुड 35 to 55, ये मिडिल अडल्टहुड कहते हैं, मिडिल अडल्टहुड जहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। फिर मैच्योरिटी स्टेज, कुछ किताब में दिया 60 ईयर्स एंड अबोव, 60 ईयर्स एंड, कुछ किताब में दिया गया इन्फेंट स्टेज 0 to 18 months, 0 to 18, 1.5 ईयर दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 0 to 1 दिया गया है, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 3। अब स्लाइट डिफरेंस रहता है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन्फेंसी जो है 0 to 18 months भी लिख सकते हैं, 0 to 1 ईयर। तो बेबीहुड यहाँ 3 ईयर्स तक, ये मान लीजिए 3 ईयर्स तक, यहाँ 18 months, ओके, नहीं तो 2 ईयर्स, यहाँ 2 to 3 ईयर्स बेबीहुड। प्ले एज 4 to 6, यहाँ 3 हो गया, फिर गैप हो गया ना, और 3 to 5 ईयर्स भी लिख सकते हैं, 3 to 6 ईयर्स। चाइल्डहुड, स्कूल एज जनरली यहाँ एक एक कंट्री में एक तरह रहता है। हम लोग का स्कूल एज 6 to 12 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स, ओके। फिर अडोलसेंट यहाँ 12 to, यहाँ हम लोग टीन एज तक 20 ईयर्स तक ले सकते हैं, ठीक है, 19 ईयर्स। फिर अर्ली अडल्टहुड, यंग अडल्टहुड कहते हैं, अर्ली अडल्टहुड 19 to 35, और मिडिल अडल्टहुड 35 to 55,
35 to 55, मेच्योरिटी 55 एंड एबो, कुछ किताब में 60 इयर्स भी दिया, 60 इयर्स एंड एबो। देखिए इसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज कैसा रहता है, हर एक स्टेज में सक्सेस होना जरूरी है। हर एक स्टेज में अगर सक्सेस होता है किया गया है, मेरा लाइफ में मैं हर एक स्टेज में सक्सेस किया हूं, मेरा लाइफ हो गया है, मैं डेथ को जो है एक्सेप्ट करता हूं। आज जिनका हर स्टेज में अगर सक्सेसफुल नहीं होता है, फेल्यूर होता है, जैसा आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा किया, फिर सेकंड सेमेस्टर के कोई परेशान नहीं है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ परेशान है, मार्क्स कमाया है और कुछ सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया गया है, फिर आपका सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट्स भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपका बर्डन ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए हर एक स्टेज में सक्सेसफुल होने के लिए कोशिश करना है। यही एरिक्सन ने बताया। देखिए इन्फेंट्स 8 स्टेज में इनका कैसा रहता है, अगर उस स्टेज में अगर सक्सेसफुल नहीं रहता है, फिर कैसा उसका रिफ्लेक्शन कैसा रहेंगे, ओके, क्या चेंजेस आएंगे, कैसा फील होंगे, ये बताए थे एरिक्सन। देखिए पहला स्टेज इन्फेंस स्टेज में 0 to मान लीजिए 1.5 ईयर, 1.5 ईयर में ये डेवलप करता है बच्चा, ये डेवलप करता है ट्रस्ट मिसट्रस्ट। अगर सब सही तरीके से होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है। अगर वो डेवलप नहीं होगा, फिर मिसट्रस्ट, नेगेटिव, पॉजिटिव ट्रस्ट है, नेगेटिव मिसट्रस्ट है। अगर वो नहीं होता, फिर मिसट्रस्ट डेवलप होता है। ये कैरी फॉरवर्ड होता है लाइफ में। जैसे देखिए 0 to 1.5 ईयर तक बच्चा डिपेंड होता है, किससे डिपेंड होता है, मदर, फादर, जो फैमिली मेंबर से ये डिपेंड होता है। ओके, सिक्योर फील करता है। बच्चा को जो बोलने को नहीं आता है, तब जो बच्चा को जो भी चाहिए फिर क्या कर लेता है, इस स्टेज में बच्चों को जो इनका नीड्स फुलफिल करने के लिए अगर कुछ चाहिए, वो लोग क्या कर लेता है, कैसा रेस्पॉन्ड करता है, कैसा बताते हैं। हेलो, रोकर सर, बॉडी रोकर। वेरी गुड। इनका रोल लेता है। देखिए अगर बच्चा, छोटा बच्चा जो पिशअप कर लेता है, ओके, यूरिन कर लेता है, तब जो है इनका कपड़ा क्या बोलते हैं, वेट होता है। वेट होने के ओके, कपड़ा वेट होता है, वेट होने के बाद रोना शुरू कर देता है। रोना शुरू करने के बाद डिपेंड कौन है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जनरली मदर से डिपेंड कर लेता है, फादर से, पेरेंट्स से, जो घर में जो रहता है उनसे डिपेंड कर लेता है। उनका कपड़ा वेट होने के बाद इनको अनईजी फील होता है। अनईजी फील होने के बाद वो बताते हैं, बताने को, बोलने को नहीं आता, इसलिए रो लेता है। रोने के बाद बच्चा क्यों रो रहा है बोल के तुरंत अगर इनको अटेंड करता है, अटेंड करके फिर देख के इनका जो है यूरिन किया गया है, कपड़ा अगर बदल देता है, ये मदर के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट डेवलप किया जाता है। अगर आप बच्चा रोने के बाद तुरंत आप अटेंड नहीं करते हैं, आप किचन में अपने काम करते रहता होगा, ओके, अगर इनको उसी समय पे अगर अटेंड नहीं करता है, तब इनके अंदर मिसट्रस्ट डेवलप होता है। ये साइकोलॉजिकल इश्यू है, समझ रहे हैं ना। मतलब तुरंत देखिए बच्चा अगर यूरिन करके कपड़ा वेट कर लेता है, उनको अगर कपड़ा चेंज किया जाता है, कपड़ा चेंज करने के बाद इनका हैप्पीनेस, देखिए इनका इतना खुश होता है, बहुत खुश होता है। अगर कपड़ा अगर बदलता नहीं है, तब जो है वो उनका अनईजी फील होगा, इनको अटेंड नहीं करता है, उनके ऊपर जो है मिसट्रस्ट डेवलप होगा, इनसिक्योर फील करेगा, इनसिक्योर होप करता है बच्चा। देखिए एसोसिएट वर्च्यू कहते हैं होप, ट्रस्ट,
आज जो मेरा को ये नीड है, मेरा कपड़ा बदलना चाहिए, मेरा माँ आके मेरा कपड़ा बदल दिया है, मदर के ऊपर ट्रस्ट डेवलप किया जाता है। सिक्योर फील, मैंने सिक्योर एनवायरनमेंट में हूँ, मैं सिक्योर एनवायरनमेंट, मेरे को अटेंड करने वाला है, मेरा प्रॉब्लम्स दूर करने वाला है। ओके, इस तरह होप को जो है बढ़ जाता है। अगर इस स्टेज में अगर नेग्लेक्ट किया जाता है, फिर आगे स्टेज में ये जो कैरी फॉरवर्ड होगा, इस तरह रहता है। हेलो, सब सही चल रहा है ना? Yes, sir. हाँ, ओके। फिर इसके बाद सेकंड स्टेज में ऑटोनॉमी, डाउट, शेम। जो नेगेटिव है डाउट एंड शेम, ऑटोनॉमी। इसमें भी देखिए पेरेंट्स, यहाँ देखिए कैसा रहता है, इंडिपेंडेंट, अपने आप को जो इंडिपेंडेंट करना चाहता है। बच्चा अपना खाना अपने खाने को कोशिश करता है, मगर आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं ना, उनको खिलाते हैं। अगर आप खिलाएंगे ना, कब सीखेंगे ये ऑटोनॉमी? इनका ऑटोनॉमी जो है ना, स्वेच कहते हैं। ओके, मैं करूँगा, कोशिश करता है बच्चा, अपना स्पून से लेकर खा लेता है। मगर पेरेंट्स क्या क्या करते हैं, अगर बच्चा सही से नहीं खाता है, खाना को चिल्ला देता है इधर उधर, फिर जो है फ्लोर को फिर साफ करना पड़ता है। ये सब माइंड पे रख के फिर बच्चों को अपने खाना अपने को खाने को नहीं देता है, तब जो है बच्चा ये डेवलप करता है, मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, एक डाउट डेवलप होता है, मैं खाना भी नहीं कर। बड़ा होने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को देख सकते हैं, अपना खाने को नहीं खा सकते, बड़ा होने के बाद माँ बाप खिलाते हैं। मतलब इस तरह शेम डेवलप होता है, डाउट डेवलप होता है मेरे से। हेलो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर। या ओके ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है सर। हो रहा है सर। ओके, नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। हो रहा है सर। ओके ओके। नहीं सर, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है कहाँ हो रहा है कमलेश भाई? नहीं हो रहा है, दिख रहा है, मैंने भी नहीं देखा सर। आप दोनों नहीं दिख रहा है कुछ भी। प्रेजेंटेशन में दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है हम लोगों को? दिख रहा है भाई, दिख रहा है। ओके कैसे दिख रहा है हम लोग? सर पिन करके रखे हुआ फिर भी नहीं दिख रहा है सर इधर। प्रेजेंटेशन पे जाइए, वहाँ पर क्या जाइए, करता लिस्ट हूँ, पे जाइए, एक लिस्ट बार मैं दिख रहा है सर, पिन करिए, पिन करिए। ओके, फिर मैं कर पिन रहा ही हूँ। किया हूँ, नहीं दिख रहा है। अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। अभी अभी मैं कर रहा हूँ, फिर एक बार कर रहा हूँ, देख लीजिए अभी हो रहा है नहीं हो रहा है। यस सर। अब हो रहा है सर। अभी हुआ सर। अब हुआ सर। यस सर, हो रहा है। हो रहा है सर। उस वक्त भी हो रहा था भाई। चलिए, देखिए सेकंड स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड में, इन्फेंसी होने के बाद अर्ली चाइल्डहुड रहते हैं 2 to 3 इयर्स में, बच्चा जो है ऑटोनॉमी फील करने की कोशिश करता है। विल, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे से होगा। मगर पेरेंट्स क्या किया जाता है, रोक लेता है। तब जो है बच्चों की डाउट, मेरे से नहीं होगा। ओके, बच्चों को मैथमेटिक्स करने के, बच्चों की जो स्पेल आउट करने के लिए, बच्चा अपने आप से रीड करने के लिए, बच्चों को बताना है गलत भी हो पढ़ लो तुम, अरे तुम गलत पढ़ते हो, तुम्हारे को स्पेलिंग नहीं आते, तुम्हारे को एडिशन नहीं आते है, इस तरह नहीं करना। बच्चा शेम होता है, बच्चे को डाउट होता है मेरे से नहीं होगा, ये डेवलप कर लेता है बचपन में ही। इसीलिए क्या करना है, बच्चों को खुद से करने के लिए एंकरेज करना है, किसी के ऊपर डिपेंड होने के लिए जरूरत नहीं। इंडिपेंडेंट होने के लिए, बच्चा इंडिपेंडेंट होने के लिए, ऑटोनॉमी होने के लिए, अपने काम जो है, यहाँ बच्चों को क्या करना है, अपना टॉयलेट को अपना साफ करने के लिए बताना है। इस एज में पेरेंट्स भी क्या कर लेते हैं, पेरेंट्स साफ करते हैं। कब सीखेंगे, इस स्टेज में बच्चों की टॉयलेट सिखाना है, टॉयलेट जो क्लीन करने को सिखाना है, बच्चों के अपना खाना खाने को सिखाना है। और तब अगर इस स्टेज में अगर ये नहीं होता, फिर डाउट, शेम ये डेवलप होता है, नेगेटिव सेंस। ओके, ये इश्यू है, राइट। फिर इसके बाद चाइल्डहुड, प्ले एज में 4 to 6 इयर्स तक प्ले एज, बच्चों को जो इस स्टेज में खेलने की ही मन लगता है, खेलने की मन लगता है, पढ़ने की नहीं है, खेलने की मन लगता है। आपका जो भी करिकुलम हो, कंटेंट हो, उसी तरह देना है। ओके, यहाँ डेवलप होता है
इनिशिएटिव एंड गिल्ट। इनिशिएटिव एंड गिल्ट, देखिए यहाँ इनिशिएट ले लेता है मैं खुद से करने के लिए। अगर आपने एक प्रॉब्लम बताया, फिर बच्चा इनिशिएट ले लेता है करने के लिए, उसी तरह करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, उस तरह करने के लिए हम मौका देना है। अगर उस तरह बच्चा इनिशिएट ले लेता है करने के लिए, अरे वो तरीका नहीं है, मैं जो तरीका बताया उसी तरीके से करना है, ऑल्टरनेट मेथड को एंकरेज करना है। बच्चा जब इनिशिएट ले लेता है, बच्चों को बोलने के लिए आगे आता है, बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं, तब बच्चों को एंकरेज करना स्टेज में। अगर उस तरह एंकरेज नहीं किया जाता है, बच्चा गिल्ट फील होता है, मेरा को जो केयर नहीं कर रहा है। बच्चों को केयर करना है, बच्चों के बात सुनना है। अगर नहीं सुनता है, नेग्लेक्ट करता है, फिर क्या होता है, बच्चों को गिल्टीनेस फील होता है। भाई इतना बोलने के बावजूद भी मेरा को केयर नहीं किया गया है, मेरे को अप्रिसिएशन नहीं मिला है। ओके, मेरा जो तरीका सही है, फिर भी मेरे को जो है एंटरटेन नहीं किया गया है, बोलने को मौका नहीं दिया गया है, और गिल्टीनेस फील होता है। ओके, ये डेवलप नहीं होना चाहिए। इनिशिएटिव, इनिशिएशन को हमेशा एंकरेज करना चाहिए। इस स्टेज में फैमिली है और टीचर्स भी है। टीचर्स यहाँ अपना जो प्री स्कूल एज है, प्री स्कूल एज में, ओके, जनरली इस स्टेज में स्कूल को नहीं जाता है, जनरली फैमिली रहता है। फैमिली जो भी बच्चा इनिशिएटिव ले लेता है, उसको जो अगर पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव इनिशिएशन लेता है, पेरेंट जो एंकरेज करना है। ओके, अगर नहीं होता फिर नेगेटिव सेंस में चले जाता है, गिल्टी फील होता है। एबिलिटी टू इनिशिएट ओन एक्टिविटीज, परस्यू गोल्स। ना मोटर बन जाए अरे मम्मी। नेक्स्ट स्टेज जो है चाइल्डहुड, स्कूल एज। यहाँ देखिए 6 to 12 ईयर्स, यहाँ बच्चा क्या कर लेता है, इंडस्ट्री एंड इन्फीरियरिटी, इंडस्ट्री एंड इन्फीरियरिटी, नाइबरहुड, स्कूल। यहाँ कोशिश करता है अच्छा रहने के लिए, बी गुड। देखिए इंडस्ट्री, नाइबरहुड, देख लीजिए यहाँ बच्चा स्कूल में ग्रुप्स, पीर ग्रुप, बच्चा बहुत सारा टीचर से अलावा पीर ग्रुप से ज्यादा सीख लेता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहता है। टीचर से फिर स्टूडेंट आने के लिए फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल रहता है। फिर पीर ग्रुप में अपना दोस्त से, अगर क्लास में कुछ समझ में नहीं आता है, सर ने कुछ बताया है मेरे को समझ में नहीं, थोड़ा समझा दीजिए, अपना बगल में फ्रेंड से पूछा जाता है। अगर फ्रेंड जो समझाते हैं, इनको जल्दी समझ में आएंगे। इस तरह जो है इंडस्ट्री और नेबरहुड से फ्रेंडशिप करना, ये सब जो है इस स्टेज में होता है। इंडस्ट्री ये भी एंकरेज करना है। अगर इस तरह एंकरेज नहीं करता है, तब जो है इन्फीरियरिटी डेवलप होता है। इन्फीरियरिटी स्कूल में भी टीचर्स क्या करना है, हर एक को जो है इंडिविजुअल, हर एक को आई कांटेक्ट करना, हर एक नाम से पुकारना है, हर एक को जो है एक दूसरे से बातचीत करने के, डिस्कस करने के लिए, सोशल रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए मौका देना है। अगर उसी तरह मौका नहीं दिया जाता है, फिर क्या होगा, इन्फीरियरिटी डेवलप होगा। सर इंडस्ट्री क्यों है यहाँ पे, इंडस्ट्री क्या मतलब? इंडस्ट्री मतलब क्या है? फैक्ट्री सर। देखिए आपका एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, इंडस्ट्री में क्या जरूरत है, उसी तरह कॉलेजेस भी होना चाहिए। अगर मेडिकल कॉलेजेस है, डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेजेस होना चाहिए, टीचर्स चाहिए, टीचर कॉलेजेस, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज होना चाहिए। इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, इंडस्ट्री है, उसका रिलेटेड होना चाहिए। ओके, इंडस्ट्री मतलब आप स्कूल एक इंडस्ट्री है, नेबर्स आपका जो एक मतलब नेबर्स फैमिली की जो अगल बगल में, ये सब मतलब उससे किस तरह बिहेव करना है, उसी तरह करना है। यस सर। इंडस्ट्री में सब आता है, अदर देन आपका जो
सराउंडिंग्स सब इंडस्ट्री है। यस समझ रहे सर। हैं ना आप? आपका सराउंडिंग्स इंडस्ट्री है, स्कूल एक इंडस्ट्री है, आपका इलाका एक इंडस्ट्री है। यस सर। ये इस कॉन्टेक्स्ट में समझना है इंडस्ट्री। ओके, आप दूसरों से कैसा रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, दैट इज इंडस्ट्री। स्कूल में फ्रेंड से कैसा जो रिलेशनशिप है, इंडस्ट्री। अगर वो नहीं होता है, इन्फीरियरिटी डेवलप होता है। इंट्रावर्ट, एक्स्ट्रावर्ट होना चाहिए, हर एक से मिंगल होना चाहिए, हर एक से डिस्कस करना चाहिए, हर एक से सीखना चाहिए। अगर ये नहीं होता फिर इन्फीरियरिटी डेवलप होता है। राइट? या इंडस्ट्री नेबरहुड स्कूल दिया गया, देखिए नेबरहुड स्कूल। ओके, कॉम्पिटेंस इन इंटेलेक्चुअल सोशल एंड फिजिकल स्किल्स। यहाँ बच्चा खेल लेता है, बच्चा ग्रुप कर लेता है, ये सब एंटरटेन करना। ओके, तब जो है बच्चा अच्छा जो स्किल्स को डेवलप करेगा, नहीं तो फिर इन्फीरियरिटी डेवलप करेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेज जो है एडोलसेंट एज 13 टू 19। इसमें आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन रहता है। पॉजिटिव साइको सोशल इश्यू है आइडेंटिटी, नेगेटिव साइको सोशल इश्यू है रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी रहता है, अपने आप को जो है आइडेंटिटी दिखाने के लिए कोशिश करता है इस स्टेज में, मैं स्टार हूं, ये मेरा काम है। हाँ, एक आइडेंटिटी की, सेल्फ आइडेंटिटी के लिए कोशिश करता है। अगर उस आइडेंटिटी को अगर आप नहीं रिकॉग्नाइज करते, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएंगे, रोल कंफ्यूजन। मैं जो है ना मैं गलत किया होगा, कंफ्यूजन में आता है, रोल कंफ्यूजन। इसमें पीयर ग्रुप में आज क्लासरूम में क्वेश्चंस जब टीचर क्वेश्चन करता है, ये आगे रहता है, अपने आप को जो आइडेंटिटी के लिए जवाब देने के लिए कोशिश करता है। ये पीयर ग्रुप्स में, क्लास में होता है ये। और इस तरह अपना घर में भी अपने आप को जो एक आइडेंटिटी दिखाने के लिए कोशिश करता है। अगर उस तरह आइडेंटिटी के लिए कोशिश करता है, तब जो आप अप्रिशिएट करना है, पेरेंट्स एंड टीचर्स अप्रिशिएट करना है। एन इंटीग्रिटी इमेज ऑफ वन सेल्फ एज यूनिक पर्सन, अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है, फिर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं जो डिसीजन लिया है, मैं जो जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, किस गोल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वो सही नहीं है, उसका जो कंफ्यूजन डेवलप होगा। ये 4th स्टेज है। 5th स्टेज, फिर 6th स्टेज जो है अर्ली अडल्टहुड। अडल्टहुड जाने के से पहले, मतलब अडल्टहुड, अर्ली अडल्टहुड। ओके, यहाँ 19 to 35 years, इंटीमेसी एंड आइसोलेशन। इसमें देखिए क्या क्या रिलेशंस रहता है, पार्टनर्स, फ्रेंडशिप एंड अदर। इसमें देखिए इंटीमेसी, लव, म्यूचुअलिटी, फाइंडिंग एंड बीइंग सेल्फ इन द अदर, कम्युनिकेशन। इंटीमेसी, एक दूसरे से करीब होने के लिए कोशिश करता है, लव एंड अफेक्शन दिखाने की कोशिश करता है। अगर वो आप आइडेंटिफाई करके उनकी उसी तरह लव एंड अफेक्शन को जो दिखा रहा है, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आप उसके ऊपर उसी तरह आप अफेक्शन दिखाना चाहिए, तब इंटीमेसी होगा, फ्रेंडशिप, लव अच्छा होगा। अगर वो आप उसी तरह इंटीमेसी नहीं दिखाता है, फिर बच्चा आइसोलेशन होता है, इंट्रावर्ट होता है, अपने आप अकेला बाइट ले लेता है, किसी से नहीं बात करता है, फ्रेंडशिप नहीं करता है, ये आइसोलेशन डेवलप होगा। बहुत सारा इस एज में बहुत सारा सिर्फ जो है ना आप देख सकते हैं, एक अपना जॉब को चले जाते हैं, अपना काम करते हैं, फिर घर आता है, इनका यही रूटीन है। ये आइसोलेटेड है, किसी से मिंगल नहीं करता है, किसी से मिंगल अपना कोलिग से भी नहीं बात करता है, अपना काम, अपना पीरियड ले लेता है, अपना चैम्बर में बैठ ले लेता है, फिर घर आता है, फिर घर में रहता है, बस
इनका जिंदगी घर और इनका वर्क प्लेस, ये दो ही रहता है। किसी और से कैसा बात करना, कैसा डील करना, ये सब नहीं रहता है। ओके, इसी तरह इंटीमेसी, अगर आपके ऊपर कोई इंटीमेसी, कोई अफेक्शन, लव दिखा रहा है, उसी तरह आप रिसीव करना चाहिए। अगर उसी तरह रिसीव नहीं करता है, फिर आइसोलेशन डेवलप होता है। फिर 7th स्टेज जेनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, ये 35 to 55 ईयर्स तक रहता है। जेनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, डिवाइडेड लेबर एंड शेयर्ड हाउस होल्ड। इसमें क्या रहता है, जेनरेटिविटी मतलब अडल्टहुड होने के बाद क्या रहता है, इस स्टेज में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहता है। आपका पेरेंट्स भी देखना है और आपका चिल्ड्रन को भी देखना है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। इस स्टेज को आने से पहले जो भी क्वालिफिकेशन हो, जो भी एम्प्लॉयमेंट हो, वो सब पहले ही करना है। अगर यहाँ स्टेज आने के बाद आप कुछ पढ़ने की भी मौका नहीं मिलता है। देखिए, इसलिए कहते हैं आप यंग एज में जितना लिटरेचर पढ़ना है उतना लिटरेचर पढ़ना चाहिए। फिर क्योंकि आप बड़ा होने के बाद हर रोज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाता है। इसीलिए आप यंग एज में जितना आपका रिलीजियस बुक्स हो और आपका सब्जेक्ट रिलेटेड हो, जितना नॉलेज गेन करना है उतना नॉलेज गेन कर सकते हैं। फिर बड़ा होने के बाद आप एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, आप आंख में प्रॉब्लम आएंगे, आप स्पेड्स यूज करना पड़ता है, अब बैक पेन आता है, ये सब आता है। इसीलिए यंग एज में जितना लिटरेचर आप गेन करना है और उसके डेवलप करना है कर सकते हैं, बाद में नहीं होगा। यहाँ देखिए जनरेटिविटी में, जनरेटिविटी एज ऐसा है, अगर आप अच्छा पोजीशन को चले गया, फिर आप एक रोल मॉडल की तरह आपका नेक्स्ट जनरेशन को जो है जनरेटिविटी करना, आपकी तरह आपका नेक्स्ट जनरेशन के भी उसी तरह और आगे जाने के लिए आप एक जो रोल मॉडल बनना चाहिए। अगर उसी तरह नहीं बनता है फिर स्टैग्नेशन होगा। आप जॉब कर रहा है, आप हाईएस्ट पोजीशन में है, सिर्फ आप ही एंजॉय कर रहा है और आपकी जैसा आपने आपकी जैसा किसी को जो है एंकरेज नहीं किया है, किसी की आपकी जैसा नहीं बनाया गया है, तब जो है स्टैग्नेशन है। इस स्टेज में आप अपना नेक्स्ट जनरेशन को उसी तरह रोल मॉडल बनना चाहिए, जनरेटिविटी। ओके, और आप हाईएस्ट पोजीशन में है, हाईएस्ट पोजीशन लाने के लिए कोशिश करना है, दैट इज जनरेटिविटी। अगर उसी तरह नहीं होता स्टैग्नेशन, आप ही अकेले है, आपके अलावा कोई ऑफिसर ही नहीं है, दैट इज स्टैग्नेशन। ओके, फिर इसके बाद फाइनल स्टेज जो है 8th स्टेज, 55 कुछ किताब में 60 ईयर्स एंड अबव दिया गया है। और मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी में इसमें क्या रहता है, मैच्योरिटी में इंटीग्रेशन एंड डिस्पायर कहता है, इंटीग्रिटी एंड डिस्पायर, ह्यूमन काइंड रिसीव ए गिफ्ट। देखिए यहाँ देखिए, इंटीग्रिटी मतलब आप पीछे अगर यहाँ आने के बाद हर स्टेज में सक्सेस है। इन्फेंस स्टेज में, चाइल्डहुड में, इन्फेंस में जो है मदर्स अच्छा केयर किया गया है, मदर का लव एंड अफेक्शन है। चाइल्डहुड में जो भी काम कर लेता है इनको जो एंकरेज किया गया है, और इस तरह बच्चा जो भी इनिशिएशन लेता है उसको भी एंकरेज किया गया है। और आपका स्कूल में, नेबर्स में भी आपका अच्छा रिमार्क्स है। फिर इसके बाद जो आप आइडेंटिफाई मतलब आप किस फील्ड में चले जाता है आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें भी आप सक्सेस हो गया है। और अच्छा फ्रेंडशिप किया, अच्छा रिलेशंस मेंटेन किया, उसमें भी आप सक्सेस हो गया। फिर अच्छा जॉब हासिल किया, उसमें भी आप एक्सेल हो गया है। आपकी तरह बहुत सारा लोगों को मोटिवेट किया गया है। फिर इसके बाद हर स्टेज में आप सक्सेसफुल हो गया है। अगर आप पीछे एक बार देखे जाए तो फिर आपका लाइफ पूरा सक्सेसफुल दिखेगा। कभी हम पीछे देखना हमने क्या किया। अब देखने के बाद हर स्टेज में अगर सक्सेसफुल होता है, फिर मेरे को कुछ नहीं बचा है। मेरा जो बेटा शादी हो गया, इनका भी बच्चियां हो गया, इनका जो है अच्छा सेटल हो गया है, और पूरा मेरा लाइफ में जो भी हासिल करना मैंने हासिल किया, मेरा कुछ नहीं है, कुछ बाकी नहीं है। आई एम रेडी टू गिव माई लाइफ, माई डेथ के लिए, डेथ जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हो गया।
ओके मेरा लाइफ अच्छा हो गया, माई डेथ को एक्सेप्ट करना, दैट इज इंटीग्रिटी। अगर हर स्टेज में फेल हो गया, आखिरी में हो गया, फिर आखिर में होने के वो बच्चा सेटल नहीं हुआ, बच्चों को मैरिज नहीं हुआ, और ये सब सारा पेंडिंग है, आपका एज खत्म हो गया, फिर जो है इतना काम पेंडिंग है, फिर मैं एक डिस्पायर होगा, एक इनसिक्योर फील होगा, डेथ से डरेगा, मेरा काम इतना बचा है, मेरा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, ये इस तरह डेवलप, डेथ को एक्सेप्ट करना है, डेथ की सर्टेनिटी, अब जब पैदाइश होगा डेथ भी रहेगा, उस बीच में जो भी काम करना है सक्सेसफुली करना है, ये थ्योरी न बताया है। हर स्टेज में आप स्टूडेंट्स होते हुए आपका सेमेस्टर वाइज हर सेमेस्टर में अच्छा करना, फिर कुछ पेंडिंग करके फिर आगे लेकर जाता ना, आपका बर्डन हो जाएंगे। जिस स्टेज में आप करना है उस स्टेज में करना है। जनरली आप देख सकते हैं बच्चे एग्जामिनेशन करीब होने के बाद तब जो है सिलेबस ओपन कर लेता है, उनके लिए प्रॉब्लम है, वो डरते हैं एग्जाम्स, जैसा इंसान माउस से जैसा डरते हैं, इनका पेंडिंग है काम, इस तरह बच्चों को पेंडिंग रखा है काम, फिर एग्जामिनेशन आया है तब उन्हें एग्जामिनेशन से डर है। इस तरह हर स्टेज में, हर काम में, हर रोज जो भी करना है वो फुलफिल करना है। फिर आप अगर पीछे देखे तो मेरा कोई काम पेंडिंग नहीं है, मैंने सक्सेसफुल किया हूँ मेरा काम। आप आई एम रेडी, आप एग्जामिनेशन कभी भी ले सकते हैं। देखिए एग्जामिनेशन सिस्टम में चेंजेस होना है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कहते हैं। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन मतलब आप जिस दिन चाहते हैं, आप तीन साल के लिए आपका बीएड कोर्स 2 साल वेट करने के लिए जरूरत नहीं है। 2 साल का पूरा कोर्सेस अगर आपने तैयार किया गया है, 3 महीने में पूरा जितना चारों सेमेस्टर में जितना कोर्सेस है वो आपने पढ़ लिया है, अगर आप रेडी है एग्जामिनेशन ले दे सकते हैं। उसके लिए भी सिस्टम बदलने वाला है, ऑन डिमांड एग्जाम्स। मैं क्यों 2 साल तक वाई डोंट आई वेट फॉर 2 years, आज ही हम दे सकता हूँ एग्जामिनेशन, ओके दे सकते हैं। इस तरह अगर आप मौत कभी भी आ सकते हैं, आपका जिस स्टेज में आपका एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है, एक बार एडवांस भी हो सकता है, आप अपना डे टू डे जो एक्टिविटीज है वो आप करते चले जाना है, सक्सेसफुल करना है। तब जो है आप इस तरह पीछे देखने के बाद आप सक्सेसफुल, अगर आप पीछे देखने के बाद सक्सेसफुल देखते हैं तब आप इंटीग्रिटी को जो है एक्सेप्ट कर लेता है, डेथ को जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये एरिक्सन स्टेजेस, मतलब इस स्टेज में पेंडिंग नहीं रखना। अगर जो नेगेटिव है ट्रस्ट होना, मिसट्रस्ट डेवलप नहीं होना, डाउट शेम डेवलप नहीं होना, गिल्टी डेवलप नहीं होना, इन्फीरियरिटी डेवलप नहीं होना, रोल कंफ्यूजन डेवलप नहीं होना, आइसोलेशन डेवलप नहीं होना, स्टैग्नेशन नहीं होना, फिर डिस्पायर, मौत से डरना नहीं है, ये भी नहीं होना। ओके, क्या है, क्या बचा है, मेरा जिंदगी पूरा अच्छा हो गया है, चले हम तैयार हैं, क्योंकि हम खाली करने के बाद और दूसरा आएंगे ना। आज ये धरती अपना है, कल कल जो है और किसी का है, इस तरह डेवलप करना है। ओके, ये एरिक्सन का ये अच्छा, मुझे अच्छा लगता है ये स्टेजेस, एरिक्सन जो प्रपोज किया स्टेजेस, जो 8 स्टेजेस मुझे अच्छा लगता है, लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है ये। ओके, ये आज का लेसन ये है। हेलो, यस सर। यस सर। जी सर। समझ में आया ना? यस सर। ओके, कल हम दूसरा डिस्कस करेंगे। हाँ बोलिए। इंटीमेसी आइसोलेशन पूरा एक बार और सा बता दीजिए सर, एक मिनट।